हाय गाइस, अगर आप एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी एनआईएस के पब्लिक एग्जाम्स में, तो अभी जो एडमिशन स्टार्टेड है वो है अक्टूबर 2025 के लिए। अगर आप अक्टूबर 2025 पब्लिक एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें सारे वो चीज़ें बताए गए हैं जो आपको एडमिशन कराने से पहले ध्यान रखना है। क्या क्या चीज़ें चेंजेस की हैं बोर्ड ने, वो सारा कुछ इसमें बताने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले पब्लिक एग्जाम्स कोई नहीं हो रहा है। आप लोग को जो पब्लिक एग्जाम्स होने वाला है नेक्स्ट, वो अक्टूबर 2025 में ही होगा। उससे पहले ऑन डिमांड एग्जाम्स है जो कि जनवरी से लेके आपका मार्च तक होता है 2025 में। इसके बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो। बाकी हम बात करते हैं अक्टूबर पब्लिक एग्जाम्स में कौन कौन अपेयर कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में। अगर आपने कभी स्कूलिंग नहीं किया और 14 ईयर्स से अधिक है आपका एज और आप क्लास 10th में अपियर होना चाहते हैं, आपको इतना पता है कि आप पढ़ लोगे, आप एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हो, पास कर लोगे, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इवन अगर आपने क्लास 8th फेल थे या 9th फेल थे और आपका एज क्रॉस हो पा रहा है, 14 प्लस हो आप, तो भी आप क्लास 10th में डायरेक्टली एनआईएस बोर्ड में एडमिशन ले पाते हो। क्लास 10th फेल हो तो भी ले सकते हो, क्लास 9th पास हो तब भी ले सकते हो। इवन दो अगर आप क्लास 10th पास हो और क्लास 12th डायरेक्टली करना चाहते हो तो क्लास 12th में एडमिशन मिल जाएगा। क्लास 11th फेल थे तो भी क्लास 12th में डायरेक्टली आ सकते हो। क्लास 11th पास हो तब भी क्लास 12th में एडमिशन ले सकते हो। क्लास 12th फेल हो तब भी क्लास 12th में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब सारे कंडीशंस में एग्जाम्स में एडमिशन होता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, क्लास 10th पास रहोगे तो ही क्लास 12th में एडमिशन मिलेगा। अगर क्लास 11th फेल हो तो कोई इशू नहीं है, क्लास 12th में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि एनआईएस का सिलेबस इस तरीके से कवर अप होता है जिसमें इसकी इशू नहीं आती। आपका साल बचाना होता है बोर्ड को, तो इस तरीके से आपका ये एनआईएस बोर्ड काम करता है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका फायदा क्या है, आप एनआईएस बोर्ड से ही एग्जाम्स क्यों दो, तो इसकी ग्लोबल रिकॉग्निशन है। मतलब अगर आप इंडिया में आप एनआईएस बोर्ड से अपना क्लास 10th या 12th कंप्लीट करते हो और इनकेस अगर आपको फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है या किसी भी स्टीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप पढ़ना चाहते हो, हर जगह इसकी मार्कशीट वैलिड होती है। आप इसके बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ये हर जगह काम करता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आता है और इंडिया का सबसे बड़ा ओपन बोर्ड है। ठीक है, तो ओपन बोर्ड के थ्रू इसमें एग्जामिनेशन होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय से होता है, और जो भी डीम्ड स्कूल्स हैं वो हर जगह से एग्जाम्स हो रहे होते हैं। आप किसी भी स्टेट में हो इंडिया के, हर जगह एनआईएस बोर्ड काम करता है, हर जगह आपका एग्जाम्स के लिए एडमिशन हो जाता है। उसके साथ-साथ इसमें आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी स्कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा, आपको जाके बस एग्ज़ाम्स दे के आना है। अब एडमिशन्स के लिए क्या चीज़ें करना पड़ता है, वो सब चीज़ें आगे मैं बताने वाला हूँ। सारा कुछ इसमें कंप्लीटेड है आप लोग के लिए। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि किस तरीके से इसमें पूरा प्रोसीजर्स होता है, मतलब स्टार्टिंग टू द एंड। एक बार मैं वो समझा देता हूँ। सबसे पहले आपका एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद से आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको आईडी कार्ड मिल जाता है और आईडी कार्ड मिलने के बाद से आप अपनी पढ़ाई स्टडी स्टार्ट कर देते हो। स्टडी स्टार्ट होने के लिए आपको नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, आपके बुक्स वगैरह आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं। वो बुक्स सब फ्री में रहते हैं, आपके एडमिशन फीस में ही सारा इंक्लूडेड रहता है। वो भी बहुत ही मिनिमम चार्जेस होता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टडी किया आपने, उसके बाद से असाइनमेंट्स बनेगा आपका, असाइनमेंट्स बनने के बाद से आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अपियर होगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बाद से थ्योरी एग्जाम्स के लिए अपियर होगा एंड थ्योरी एग्जाम्स के बाद से आपका मार्कशीट डिक्लेयर हो जाता है। और रिजल्ट आते ही आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो या आप जॉब्स के लिए जा सकते हो। ये गवर्नमेंट जॉब हो या कोई भी चीज़ के लिए हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी चीज़ के लिए रोका नहीं जाता, हर जगह पे इसकी वैल्यू उतना ही है जैसे सीबीएसई से कोई स्टूडेंट्स एग्जाम्स देके पास करते हैं या आईसीएसई बोर्ड से या किसी स्टेट बोर्ड से करते हैं, उतना ही वैल्यू इसको भी दी जाती है। ठीक है, तो बाकी सब टेंशन नहीं लेना। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो अक्टूबर्स के लिए, किसी भी कैटेगरी में हो, आप पास आउट हो, क्लास 10th क्लास 12th पास आउट हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो या ऑलरेडी एग्जाम दे रखे आप फेल हो गए हो, री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो हर चीज़ में आप लोग को हेल्प करते हैं हम लोग। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप इस पे रीच कर सकते हो, पूरा डिटेल्स ले सकते हो कि कैसे कैसे होगा। बाकी एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को प्रोवाइडेड होता है। अगर आप एडमिशन लेते हो अभी, तो आप लोग को पूरे साल का गाइडेंस मिलता है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए सपोर्ट किया जाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम में फाइल कैसे बनेंगे, क्या-क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, आपके वाइवास कैसे होते हैं, वो सब कुछ। आपके असाइनमेंट, टीएमए सपोर्ट्स मिलते हैं आपको। जैसे आपको असाइनमेंट में क्या लिखना है, कैसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, सब चीज़ के लिए गाइड किया जाता है। बाकी आपके जैसे ऑल ओवर द इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स उनके ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप में आप रहते हो, सब कुछ समझ में आता है कि कैसे-कैसे पढ़ना है। तो पीयर स्टडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। मीटिंग्स प्रोवाइड कराते हैं, मीटिंग्स होते रहते हैं, उसमें समझाते रहते हैं कैसे-कैसे पढ़ना है, सब मोटिवेशंस वगैरह चल रहा होता है। उसके साथ-साथ आप लोग को क्या चीज़ें छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब कुछ डिस्कस की जा रही होती है। बुक्स आपको फ्री में मिल जाता है, आपके घर पे बुक्स पहुँच जाता है।
एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है कि एग्ज़ाम्स में कैसे लिखना है आंसर्स को, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये सब कुछ कंप्लीट हो रहा होता है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है? अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया था, अगर आप क्लास 10th में ही एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको ये वाला मार्कशीट और ये वाला मार्कशीट नहीं देना है। आपको देना है आपका फ़ोटो और साइन और बस आधार कार्ड। इसके अलावा कुछ नहीं देना है। अगर आप क्लास 9th की मार्कशीट है, टीसी है या क्लास 10th में फेल हो गए तो उसकी मार्कशीट है या उससे पहले कोई चीज़ है, वो बस दोगे, आपका एडमिशन मिल जाएगा। इसमें टीओसी का भी केस रहता है। लेट्स से कि आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देते या क्लास 12th का दिए थे, उसमें फेल हो गए थे, 2-3 सब्जेक्ट में पास हुआ, चाहते हो उसके मार्क्स ट्रांसफ़र करना, वो मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाता है। पिछले 5 साल में अगर आप एग्ज़ाम दिए हो, तो उन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अगर आपके एक का कराना चाहते हो, तो एक का भी मार्क्स ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर आप क्लास 12th में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्लास 10th की मार्कशीट मैंडेटरी है। अगर आप क्लास 12th फेल थे तो क्लास 12th की भी मार्कशीट देनी पड़ती है, जिससे कि टीओसी हो सके, मतलब ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कर सके। जिस सब्जेक्ट में पास हो उसके मार्क्स ट्रांसफर किया जा सके। उसके बाद से अगर आप क्लास 12th में डायरेक्टली एडमिशन लेना चाहते हो, मतलब कोई भी मार्कशीट नहीं देना चाहते, तो क्लास 10th का मार्कशीट देना है, फोटो और सिग्नेचर देना है और आपका आधार कार्ड देना है। बस इससे आपका कंप्लीट हो जाता है आपका एडमिशन। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। बाकी सारा कुछ हम लोग आपको समझा देते हैं कि कैसे-कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है? बाकी जैसे ही आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हो, जो भी और डिटेल्स रहता है वो सब कुछ बता देते हैं। आपको पूरे स्टडी मटेरियल्स हमारे वेबसाइट पे मिल जाते हैं, वहाँ से आप चेकआउट करते हैं। बाकी ग्रुप व्हाट्सएप पे रहते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी रहते हैं, दोनों जगह से रहता है। उसके बाद से हम लोग सपोर्ट आपको कॉल पे भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी करते हैं, ईमेल से भी सपोर्ट मिलता है। हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है? आई होप कि मैंने आपको सारा कुछ समझा पाया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है या कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होप इंडिया आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।